अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है तैयब हुसैन और आप देख रहे हैं तैयब हुसैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको हाफिज़ आसिफ साहब ये मिक्सर है XR 800F, इसका मुकम्मल आपको सेटिंग सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और फ्रेंड्स, इनका ये फ़ोन नंबर आपको शो हो रहा है। तो अगर आप पिंडी जेब, खोड़, डोरनाल इसके करीब जिन इलाके से नज़दीक नज़दीक हैं वो इनसे साउंड वगैरह लगवाना चाहें तो वो भी लगवा सकते हैं। तो वीडियो पे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप देख रहे हैं तैयब हुसैन यूट्यूब चैनल। ये आज हम आपको साउंड सिस्टम की ऑपरेटिंग की वीडियो बनाकर दिखाएंगे। ये मिक्सर है XR 800F PV का। इसकी सेटिंग आपको बताते हैं कि ये किस तरह ऑन होगा और इसकी वायर वगैरह कैसे लगेंगी। सबसे पहले आपने ये पावर केबल है, इधर पावर केबल लगेगी इसकी। ये इसके साथ ही ऑन ऑफ वाला स्विच है, ठीक है। ये पावर केबल लगा के उसके बाद आपने स्पीकर वाली वायर लगा लेनी है। ये दो पिन जो हैं ये एक साइड की है और ये राइट साइड है। इस साइड में इसके ये जो स्पीकर वाला लोड है लेफ़्ट साइड पे। एक स्पीकर की पिन इधर लगा देनी है, दूसरे स्पीकर की पिन यहाँ पर लगा देनी है। और ये इसके 1 से लेकर 8 तक ये इसके माइक सेटिंग है। आपने जिस पोर्ट में माइक चलाना है उसमें आप लगा देंगे। अब हम माइक की सेटिंग 2 नंबर में कर लेंगे। ये 2 नंबर में माइक लग गया। चल, अब हम इस मिक्सर को ऑन करेंगे। ये इसका स्विच है, इसको ऑन कर लिया। अब ये हमारे मिक्सर की पावर ऑन हो गई है। अब हम इसकी सेटिंग आपको बताएंगे। इसकी आवाज़ किधर से खुलती है, इसके स्पीकर की आवाज़ किधर से खुलती है, इसमें इको का फंक्शन क्या होता है, इसमें हाइस का फंक्शन क्या होता है, बेस का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसका 2 नंबर में हमने माइक लगाया था। ये माइक का वॉल्यूम है, इसको हम ऊपर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये स्पीकर वाले वॉल्यूम है। ये लेफ़्ट साइड वाला ये आवाज़ के लिए हमने खोल दिया है। ये राइट साइड वाला ये हमने इसको आवाज़ के लिए खोल दिया है। ये अब हमारी माइक की आवाज़ भी खुल चुकी है, ये स्पीकर की आवाज़ भी खुल चुकी है। हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो। अब हम आपको इन वॉल्यूम के बारे में बताएंगे। ये सबसे नीचे जो वॉल्यूम होता है ये स्पीकर का वॉल्यूम होता है। इसको अगर आप एक साइड पे कर देंगे तो ये लेफ़्ट साइड वाला जो है ना ये बंद हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप लेफ़्ट साइड पे कर देंगे राइट साइड वाला बंद हो जाएगा। लिहाजा इसको आपने अगर दोनों स्पीकर चलाने हैं तो इसको सेंटर में रखना है। इसके ऊपर ये जो होता है डिजिटल इफ़ेक्ट्स, ये इफ़ेक्ट वाला वॉल्यूम होता है, ठीक है। इसको आपने तकरीबन मैक्सिमम 2.2 पे रखना है। इसके ऊपर ये मोनो वाला वॉल्यूम होता है, ये अक्सर औक़ात बहुत कम यूज़ होता है, इसको आप बंद रखेंगे। इसके ऊपर हमारा बेस का वॉल्यूम होता है, इसके ऊपर हमारा मिड होता है, इसके ऊपर हाइस होती है, उसके ऊपर हमारी गेन आवाज़ वाला वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब आपने जिस तरह जिधर सेटिंग करनी है, हाइस मैक्सिमम तकरीबन सेंटर पे रखनी है आपने, ठीक है। मिड जो है ये आपने कम रखनी है। बेस आपने हस्ब ज़रूरत जहाँ पे जिस तरह की सेटिंग है उधर उतनी बेस आपने रख लेनी है, ठीक है। अब आएँ इसकी इको डिले और रिपीट की तरफ। ये इसका वॉल्यूम है डिजिटल इफ़ेक्ट प्रीसेट, ठीक है। ये आपने जिधर इसको सेटिंग करनी है उधर आप कर लेंगे। ये 12 नंबर इस पे इसकी आवाज़ पिंग पोंग होती है। एक दफ़ा लेफ़्ट से आवाज़ आती है, एक दफ़ा राइट से, ठीक है। और इसके इफ़ेक्ट्स हैं 1 से लेकर 16 तक, ठीक है। ज़्यादातर जो हमारे इलाके में महफ़िल में, मौसीकी में या गाने बाजे की सेटिंग में जिस तरह सेटिंग होती है, अक्सरियत 9 और 12 में तकरीबन इस्तेमाल होती है, ठीक है।
आप मिसाल के तौर पे सेटिंग कर लें कि महफ़िल की सेटिंग है, ठीक है। आपने इसको 12 नंबर पे सेट किया है। ये इसका साथ जो वॉल्यूम है टाइम साइज़, ठीक है, ये डिले वाला वॉल्यूम है। इसको हम अभी कम रखते हैं। इसके आगे जो वॉल्यूम है ये कलर ट्यून, ठीक है। इसको मतलब आम लफ्ज़ों में आपको समझाएं तो इसका मतलब है रिपीट का। इसको आप जितना ज़्यादा करेंगे उतनी टाइमिंग में आवाज़ की टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगी। उसके आगे जो है ना, ये मोनो इफ़ेक्ट है। ये अगर आप मोनो पे चला रहे हैं तो तब ये इस्तेमाल होगा, नहीं तो उसके अलावा ये अगर आप सादी आवाज़ में चला रहे हैं ये बंद होगा। इसके अलावा ये आगे ये भी इफ़ेक्ट है, ठीक है। इसका तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ। यह मिसाल के तौर पे ये डिले है, इसको हमने सेटिंग की है इधर तक, ठीक है। ये आगे हमारी रिपीट है। इसको मैक्सिमम आप कोई भी प्रोग्राम है तकरीबन आधे तक रखें। हस्बे ज़रूरत आपको अगर नात ख़वानी के लिए या मौसीकी के लिए इको इफ़ेक्ट्स ज़्यादा बढ़ाने हैं तो इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा करने के लिए आपको ये इफ़ेक्ट जो है ये कंट्रोल में रखने पड़ेंगे। अब ये डिले हमने खोली है, ये हमने डिले खोल ली है, रिपीट अपनी जगह पे है, ये इफ़ेक्ट भी सेंटर में है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी नात पढ़ के सुनाता हूँ, इसकी डिले का फ़र्क आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। हुज़ूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुज़ूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुज़ूर मेरी तो सारी बहार आप से है। ये आपको जो सेटिंग बताई है ये नात के लिए सेटिंग है, या आपका कोई सिंगर अगर गाने के लिए आता है तो उसके लिए आपको डिले खोलनी पड़ेगी। अब आप आ जाएं, आपके लिए कोई बंदा, अच्छा अब आपको बताते हैं कि अगर माइक पे बंदा नात के लिए तो डिले खोलनी पड़ेगी ना। अगर आप कोई बंदा बात करता है, ठीक है, या शायर व शायरी करता है कि उसकी आवाज़ आपको समझ आए, आपने आवाज़ सादा करने है, ठीक है। आप ये जो डिले है इसको आप बिल्कुल कम कर देंगे, ठीक है। ये 0.6 0.7 तकरीबन 7 से कम आपने रखनी है, ठीक है। इसके ये जो इफ़ेक्ट हैं इसको भी आपने कम कर देना है, ठीक है। अब इसकी जो इको है वो आवाज़ डबलिंग करने वाली वो कम ख़त्म हो जाएगा। हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो टेस्टिंग। ये अब जो सेटिंग है ये आप बंदा कोई तकरीर करने वाला बंदा है, कोई बंदा मुशायरा करने वाला बंदा है, या कोई इस तरह लेक्चरार बंदा है, कोई लेक्चर दे रहा है, आप उसको इस सेटिंग पे मतलब बोलने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। इस सेटिंग पे वो जो भी बात करेगा सामीन को सुनने में बिल्कुल आसानी होगी, उनको हर बात समझ आ जाएगी। इसका ये है कि ये डिले इफ़ेक्ट ये आपने कम रखना है, ये जो इको इफ़ेक्ट है इसको भी आपने कम रखना है, ठीक है। ये जो होता है ये माइक इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। इसमें ये भी इको इफ़ेक्ट ही होता है लेकिन ये माइक में यूज़ आ जाता है, ठीक है। इसका मकसद ये होता है कि आप मौसीकी का काम कर रहे हैं,
या आप कवाली का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब पढ़ने वाला पढ़ रहा है, ठीक है, वो जो वोकल माइक होगा उसका मेन पढ़ने वाला बंदा, ठीक है, उसके ये इफ़ेक्ट आप खोले रखेंगे, ठीक है। अब जिस तरह उनके पास हारमोनियम होता है, तबला वगैरह होता है, ढोल होता है, वो उस तरह के जितनी भी चीज़ें उनके पास होंगी ना, अब मिसाल के तौर पे हारमोनियम में आपने सेट करना है, ये वाला इको इफ़ेक्ट है, ये आपने बंद रखना है। उसके बाद अब ये 4 नंबर जो है ये आपने तबले पे सेट करना है, ठीक है। इसका ये वाला इको इफ़ेक्ट आप बंद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा और उनके पास वो गिटार वगैरह होता है या इस तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब गाने वाले के अलावा जितनी भी चीज़ें आपने सेटिंग करनी है ये इको इफ़ेक्ट उनके बंद रखने हैं। और उसके अलावा ये आवाज़ वाले वॉल्यूम है, ये आपने हस्ब ज़रूरत जितनी आवाज़ जिस वॉल्यूम की जितनी आवाज़ ज़रूरत है हस्ब ज़रूरत उतनी खोल देनी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो पढ़ने वाले की गाने वाले की उसकी आवाज़ ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके अलावा तबला और हारमोनियम जो होता है वो उसके साथ मैचिंग आवाज़ होती है। उसके अलावा आप जो भी चीज़ चला रहे हैं, हाइस, मिड और बेस, ये उसके हस्ब ज़रूरत जहाँ तक उसकी ज़रूरत है उतनी आप खोल दें। ये जब बंदा सेटिंग करता है तो बंदा जब कोई भी चीज़ चल रही होती है तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी आवाज़ ज़्यादा पतली हो रही है या ज़्यादा भारी हो रही है। आप उसको आवाज़ सुन के उसके मुताबिक आप पतली हो रही है तो हाइस कम कर दें, अगर ज़्यादा भारी हो रही है तो आप बेस कम कर दें। तो इस तरह आपकी सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। और अब आ जाती हैं ये इक्वलाइज़र के बारे में, ये आपको मैं बता देता हूँ। ये इक्वलाइज़र हैं लेफ़्ट साइड के, ये इक्वलाइज़र हैं राइट साइड के। मतलब एक स्पीकर के ये वाले इक्वलाइज़र हैं, एक स्पीकर के ये वाले हैं। इनमें ये पहले दो जो ऑप्शन हैं, ये भी बेस वाला है, इसको आप ऊपर करेंगे तो आपकी बेस ज़्यादा हो जाएगी। इस साथ वाले को आप ऊपर करेंगे, इसमें बेस भी ज़्यादा होगी, साथ में थोड़ी सी धमक ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। और ये जो सेंटर में इसके 3-4 वॉल्यूम आ जाते हैं, ये सारे इसके स्पीकर के हैं, ठीक है। स्पीकर में जिस तरह इसकी मिड में आ जाता है ना, अगर आपकी आवाज़ शाइनिंग नहीं आ रही, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, तो इधर से भी उसमें सेटिंग हो सकती है। और ये जो आखिर में दो हैं, ये स्पीकर के ऊपर जो हाइस लगी होती है, ये उनके दो वॉल्यूम हैं। ये ज़्यादातर म्यूज़िकल प्रोग्राम में भी इस्तेमाल हो सकती है। और उसके अलावा पढ़ने वाला जो पढ़ रहा है, सनाखानी कर रहा है या कवाली कर रहा है या गाना गा रहा है, उसमें भी ये चीज़ें उसको बड़ी मदद देती हैं। ये आप जितनी खोल के रखेंगे पढ़ने वाले को और ज़्यादा मज़ा आएगा। और इसमें आपको एक चीज़ का ख़ास ख्याल करना पड़ेगा, ये अगर ज़्यादा खुली होंगी और ये जो स्पीकर वाले वॉल्यूम हैं ये भी ज़्यादा खुले हुए होंगे और ये जो माइक वाले वॉल्यूम होते हैं, तो इसमें ये होता है कि जब पढ़ने वाला पढ़ रहा होता है वो माइक से जो ही थोड़ा सा पीछे हटता है या आवाज़ उसकी कम होती है तो अमूमन जो साउंड होता है वो विसल वगैरह करने लग पड़ते हैं। तो विसल के लिए आपने ये जो हाइस होती हैं ना, ये दो वॉल्यूम भी हाइस के हैं और ये जो सबसे ऊपर हाइस वाला वॉल्यूम है ना, इसके साथ ये लिखा हुआ है, ये छोटा सा हाई लिखा हुआ है, ठीक है। ये ऊपर जो स्पीकर के हाइस लगी होती है ये उसके वॉल्यूम होते हैं। इसको आपने हस्ब ज़रूरत इतना खोलना है कि ताकि माइक पढ़ने वाला अगर नज़दीक रखे तब भी विसल ना करे, अगर दूर रखे तब भी विसल ना करे। ये अगर ज़्यादा खुली होगी तो वो साउंड विसल करेगा, तो इससे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और उसके अलावा आवाज़ भी हस्ब ज़रूरत इतनी खोलनी है ताकि साउंड विसल ना करे। साउंड एक हाइस की वजह से विसल कर देता है और आवाज़ ज़्यादा खुली हुई हो उसकी वजह से भी विसल कर देता है। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि इसका अगर आपको MP3 मोबाइल कोई रिकॉर्डिंग अगर चलानी पड़े तो ये इसकी पिन है। ये ऊपर आप लिखा हुआ है टेप लाइन इन और इसके नीचे लिखा हुआ है टेप लाइन आउट। और आपने अगर कोई मोबाइल से या कोई चीज़ कंप्यूटर लैपटॉप से लगानी है तो ये ऊपर वाली जो दो पिन हैं लेफ़्ट राइट, इसमें आप लगा देंगे।
ये अब मैं मोबाइल के साथ इसको टच करने लगा हूँ। ये मोबाइल में टच किया और ये वीडियो मैंने प्ले कर दी है और ये इसका आवाज़ वाला वॉल्यूम है। ये आप साथ देख लें, इसका डिजिटल इफ़ेक्ट जो है ये भी बंद है, इसका मोनो इफ़ेक्ट भी बंद है। अगर ये डिजिटल इफ़ेक्ट हम साथ खोल देंगे तो मिक्सर की इको भी साथ चलने लग पड़ेगी, उससे फिर ये जो रिकॉर्डिंग चल रही होती है इसमें इको आ जाती है, वो फिर समझ नहीं आती। ये ओरिजिनल रिकॉर्डिंग आप अगर चलाना चाहते हैं तो ये इको वाला इफ़ेक्ट आपने बंद रखना होगा।